नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। यहाँ हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की। आज का दिन 29 जून 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं, उसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जो भारत के महान सांख्यिकीविद थे, उनके सम्मान में हर वर्ष यह दिवस आयोजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय दिवस के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जीआई टैग आम की पहली व्यावसायिक निर्यात खेप यूएई भेजी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरजा आम। यह सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में होता है। सुंदरजा आम अपनी विशेष खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के नूरजहां आम को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगर बात करें जीआई टैग की, तो मध्य प्रदेश के कुल 31 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। हाल ही में रतलामी गराडू और बालम ककड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आयोजित जन चौपाल में मुख्यमंत्री जी का स्वागत किस परंपरागत नृत्य से किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होलेरो नृत्य। यह नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी सतपुड़ा जिले में निवास करती है। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गदली नृत्य, थाप्पी नृत्य और चटकूरा नृत्य। ये नृत्य जनजाति परंपरा और उनके रहन सहन, उनके परिवेश को प्रदर्शित करती है। चैत वैशाख में होली के अवसर पर यह नृत्य आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरकू जनजाति के महानायक राजा भभूत सिंह को उनके योगदान को सम्मान देने के लिए पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम उनके नाम पर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत डेयरी इकाई को स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशु, 42 लाख रुपए का ऋण और 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही के पास कम से कम 3 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित यह योजना दूध उत्पादन को बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 14 अप्रैल 2025 से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, जिसका लक्ष्य किसान की आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित किसान कल्याण योजना के तहत कितने किसान मध्य प्रदेश में लाभार्थी हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 81 लाख। मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपए की कुल वार्षिक वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का समाकलन किया गया है। पीएम किसान के अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि और सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 1640 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। पीएम मोदी जी द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभिनव पहल की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमन पंचायत। सुमन पंचायत का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसी पंचायतों जिनमें 1 साल से खसरा, रुबेला के मामले दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें सम्मानित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार शिशु और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
वन हेल्थ दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। सुमन पंचायत पहल का शुभारंभ सीएम मोहन यादव जी द्वारा भोपाल से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस पुरानी ऐतिहासिक संगीत परंपरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैहर वाद्य वृंद। इसे मैहर बैंड के नाम से जाना जाता है। मैहर बैंड की स्थापना सन 1918 में महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने की थी। मैहर बैंड के माध्यम से एक प्रदेश में गुरुकुल भी खोला जा रहा है। मैहर बैंड का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नाल तरंग के रूप में जानते हैं। इसे बंदूक की नली से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की 108 साल पुरानी यह परंपरा जिसे भारत सरकार ने सम्मानित किया है। इससे पहले भगौरिया नृत्य और गोंड चित्रकला को भी इस सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन के तहत 3 मुख्य विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास, खाद्य एवं औषधि सुधार और संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी। अब हम उष्णकटिबंधीय दिवस के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, 5 संभाग और 14 जिलों से होकर गुजरती है। साथ ही यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा के गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान होता है और यह तापमान कई बार 45 डिग्री से पार भी पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण मध्य प्रदेश में भारत के सबसे बेहतरीन वन, जिन्हें सागौन वन के नाम से जानते हैं, पाए जाते हैं। अनुकूल उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और घने वनों के कारण मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 टाइगर स्टेट है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान की उष्णकटिबंधीय जलवायु और खुले वनों के कारण चीतों के पुनर्वास के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। तो आज का प्रश्न है कि कूनू में अभी तक कुल कितने चीते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।